हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इसमें दिया गया है, भूकंप कौन सा संचरण है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, इसमें बताएगा चारों में से कौन सा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आकस्मिक संचरण। भूपटल पर परिवर्तन लाने वाले शक्तियों में भूकंप एक जो महत्वपूर्ण घटना है। भूकंप मानव जगत के लिए हृदय विदारक, विनाशकारी एवं आकस्मिक घटना है, जिसके प्रभाव से क्षण मात्र में जो है प्रभावित क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भूकंप के उत्पत्ति बिंदु को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, भूकंप फोकस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, अर्थात भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, वह स्थान जो भूकंप केंद्र कहलाता है। और भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर धरातल का वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुंचती हैं, वह अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता कहलाता है, क्या कहलाता है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया केंद्र, सेकंड अधिकेंद्र, सी दिया गया इसमें कोर, और डी दिया गया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अधिकेंद्र। क्योंकि भूकंप आने के पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अतः इन गैस की मात्रा में वृद्धि का होना उस विशेष जो प्रदेश में जो भूकंप आने का संकेत होता है। जिस स्थान से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती उसे जो भूकंप मूल कहते हैं, और तथा जहां सबसे पहले भूकंपीय लहरों का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, भूकंप जनित सागरीय लहरों को जाना जाता है, क्या जाना जाता है इनको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। क्योंकि समुद्र तल के नीचे भूकंप आने से समुद्र तल में विस्थापन हो जाता है, और सामुद्रिक जो तरंगे होती हैं वो उसमें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को सुनामी कहा जाता है। जैसे जैसे सुनामी कम गहराई वाले समुद्र क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, उसका आयाम बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से संबंधित है, यह किससे संबंधित है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, रीड करिएगा, इसमें से बताइएगा कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी भूकंप के वितरण से संबंधित है। यहाँ पर विश्व के 63% भूकंप आते हैं। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन जो रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परिप्रशांत सागरीय पेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने भारत को चार भूकंपीय जो है अंचलों में विभाजित किया है। भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र के जो है अद्यतन संस्करण के अनुसार भूकंप क्षेत्र फर्स्ट एवं सेकंड को एक में जो समाहित करके अब क्षेत्र सेकंड का निर्धारण किया गया है। और जो आंचलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भारत का जो भाग आता है वो 41.4% यानी भू क्षेत्र, तथा क्षेत्र सेकंड, फोर्थ एवं फिफ्थ के अंतर्गत जो है 58.6% भूभाग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें जो सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। चार ऑप्शन से दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एल तरंगे हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव पर होता है, किस पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अधिकेंद्र हो जाएगा। यानी पृथ्वी के भूपटल में किसी ज्ञात या अज्ञात जो अंतर्जात या बाह्य प्राकृतिक या कृत्रिम कारणों से होने वाला कंपन ही भूकंप कहलाता है। भूकंप मूल के ठीक ऊपर जो है लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपी तरंगों का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। और भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में अधिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल के सबसे समीप स्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, अधिकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं। चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है उत्तरी प्रशांत महासागर में, बी दिया गया है पूर्वी प्रशांत महासागर में, और सी दिया गया है दक्षिणी महासागर में, और जबकि डी दिया गया है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। भूकंपों के प्रभाव से सागरी भागों में उत्पन्न होने वाली काफी ऊंची एवं तीव्र गति वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी आमतौर पर जो प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें जो अलास्का, जापान जो है, फिलीपाइन हो गया, और दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार और श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 131, भूकंप की प्रबलता मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है? चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो भूकंप की जो प्रबलता जो मापी जाती है वो रिक्टर मापनी द्वारा उसको मापा जाता है। इसका जो आंसर राइट हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी भूकंप की तीव्रता जो है रिक्टर मापनी द्वारा मापी जाती है। भूकंप जो है भूपृष्ठ का विविध उग्रता वाला वह कंपन है जिसके उद्भव से पृथ्वी के अंतर्गत बलों का योगदान है। और रिक्टर मापक का भूकंप की तीव्रता 9 तक ही होती है। यानी एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से किसे जो रिक्टर मापनी पर मापा जाता है, किसको मापा जाता है बताइएगा। इसमें चार ऑप्शन से दिए गए हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है तरल पदार्थों का घनत्व, और बी दिया गया भूकंप की तीव्रता, सी दिया गया टॉर्नेडो का वेग, और डी इसमें दिया गया पर्वतों की ऊंचाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। क्योंकि रेक्टर स्केल का प्रयोग जो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। इसका विकास जो है सन 1935 में किया गया था। वैज्ञानिक जो थे इसमें भूवैज्ञानिक थे चार्ल्स फ्रांसिस रेक्टर द्वारा इसका किया गया था। इसमें जो 1 से 6 तक की संख्या होती हैं, इसमें हर आगे वाली संख्या अपने पीछे वाली संख्या के 10 गुना यानी भूकंपीय परिणाम को वो प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त जो है मार्केली पैमाना का प्रयोग भी भूकंप मापन के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो यह सिद्धांत जो किसने जो प्रतिपादित किया था? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वैगनर ने। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जो किया था वो वैगनर ने ही किया था। और यह कब किया था इन्होंने? 1912 ईस्वी में इसको प्रस्तुत किया। परंतु इसकी विवेचना सन 1915 ईस्वी तथा 1920 में भी इसकी विवेचना की गई। वैगनर ने माना कि जो कार्बोनिफेरस युग में जो समस्त स्थल भाग जहाँ पर आपस में संलग्न थे, इस स्थल यानी पिंड को वैगनर ने पैंजिया कहा। यानी पैंजिया के चारों ओर जो विशाल जलभाग था इसे वैगनर ने जो है पैंथालासा कहा। और पैंजिया का उत्तरी भाग जो था यानी लरेसिया तथा दक्षिणी भाग जो था यानी गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। पैंजिया में 3 परतें थी, यानी सियाल थी और इसमें सीमा थी, और थर्ड थी इसमें निफे। सियाल जो है बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था, यानी आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान जो स्वरूप प्राप्त हुआ। पैंजिया का जो विभाजन जो है कार्बोनिफेरस युग में हुआ था तथा गोंडवाना लैंड का विभाजन जो है जुरेसिक युग में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर बताइएगा इसका कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, अल्फ्रेड वैगनर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 135,
निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जो यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, किसने इसमें संभावना जो व्यक्त की थी, कौन से वैज्ञानिक थे इसमें? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अब्राहम जो ऑर्टेरियस इसमें हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्योंकि जो अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि महासागर के दोनों तरफ के जो तटरेखा में जो आश्चर्यजनक जो समिति है, इनकी जो समानता के कारण वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के साथ जुड़े होने की संभावना को उन्होंने व्यक्त किया। इतिहास के ज्ञात अभिलोगों से जो पता चलता है कि जो सन 1596 ईस्वी में यानी डच जो थे मानचित्रवेत्ता यानी अब्राहम जो है ऑल्टेरियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। और एंटेनियो पेलिग्रीनी ने जो एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को इकट्ठा इसमें दिखाया गया था। इसमें जर्मन जो मौसमविद जो अल्फ्रेड वैगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तावित किया था। यह सिद्धांत जो है महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से ही संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक भूगर्भिक युग में जो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में जो पेंजिया का विभाजन प्रारंभ हुआ? किसमें यानी किसका विभाजन जो इसमें प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 136। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कार्बोनिफेरस हो जाएगा। कार्बोनिफेरस युग में यानी वैगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पेंजिया में विभाजन प्रारंभ हुआ। वैगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग से पूर्व सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको इन्होंने जो पेंजिया कहा। यह जो है पेंजिया चारों तरफ से विशाल महासागर से घिरा हुआ था, जिसको जो पेंथालासा कहा। और वैगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को सन 1912 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। इसको बहुत ही अच्छे से जो इसको ध्यान रखिएगा, यानी वैगनर ने जो था जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था इसको इन्होंने कब प्रस्तुत किया था? सन था इसमें, सन को जरूर याद रखिएगा, 1912 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 137, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है लरेंसिया एवं जो है गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी टेथिस सागर हो जाएगा। वैगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार लरेशिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य में जो था टेथिस सागर अवस्थित था। वैगनर ने जो इसका जो प्रतिपादन किया था 1912 में किया था। यानी वैगनर ने बताया कि जो कार्बोनिफेरस युग में समस्त भाग एक स्थल भाग के रूप में ये संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण जो है पेंजिया ने किया था, और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने जो पेंथालासा किया, और पेंजिया के उत्तरी भाग को जो लरेशिया तथा जो दक्षिणी भाग को जो गोंडवाना लैंड कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 138, भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा जो द्वितीय श्रेणी का स्थल रूप नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो दिया गया है पर्वत, सेकंड पठार, थर्ड दिया गया मैदान, और फोर्थ दिया गया महासागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा महासागर। यानी महासागर और महाद्वीप प्रथम श्रेणी के स्थल रूप हैं, जबकि पर्वत, पठार तथा मैदान द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैगनर के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल यानी शक्ति जो उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 139। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ज्वारीय बल हो जाएगा। यानी वैगनर के अनुसार यानी महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। यानी वैगनर जो प्रसिद्ध थे ये जर्मनी के थे, ठीक है। वैगनर जो जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक एवं भूगर्भ शास्त्री थे, जिन्होंने अपने महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो 1912 में अपनी पुस्तक में इन्होंने किया था। वैगनर का मानना था कि पेंजिया के विखंडन के पश्चात इसका जो है 2 दिशाओं में प्रभाव हुआ। पहला जो प्रवाह हुआ था महाद्वीपों की जो पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ, और सेकंड इन्होंने जो बताया था यानी भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा ज्वलनशील के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है तथा सीमा के कम क्या घनत्व वाला था।
इसी के परिणाम स्वरूप जो है सियाल सीमा के ऊपर जो बिना रुकावट के वो तैर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ज्वारी बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा साक्ष्य जो है महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तापीय संकुचन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी पूरा चुंबकत्व, ज्वारी बल, सागर हो गया, नितल प्रसरण यानी महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं, जबकि जो पूरा चुंबकत्व तथा सागर नितल प्रसरण प्लेट यानी विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है, जबकि ज्वारी बल जो है संबंधित संकल्पना का प्रयोग जब वैगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इन्होंने किया था। सेकंड में इन्होंने बताया था, यानी जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत जो है पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 141, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक थे, क्या थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर, मौसम विज्ञानी शास्त्री हो जाएगा। यानी प्रोफेसर वैगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जो है जलवायु वेत्ता तथा भूशास्त्रीय वेत्ता थे। वैगनर ने जो है अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो 1912 ईस्वी में किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रभावित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एच हेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 143, महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति के चतुष्फलक सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी लोथियन ग्रीन हो जाएगा। महासागर महाद्वीप प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच कहलाते हैं। इनकी जो है उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों ने अलग अलग अपना मत जो है प्रस्तुत किया है। केल्विन के जो होम्स, वैगनर, सोलस तथा लोथियन ग्रीन की जो चतुष्फलक जो संकल्पना है, उन्होंने जो चतुष्फलक है वो परिकल्पना संकुचन पर आधारित है। चतुष्फलक की जो रचना है वो 4 संभावित त्रिभुजों के मिलने से होती है। क्वेश्चन नंबर 144, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भुजात हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि स्थलीय निक्षेप जो है बजरी रेत हो गया, सिल्ट हो गया, मृतिका हो गई तथा पंख के रूप में पाए जाते हैं। और पंख को जो है नीली पंख और लाल पंख तथा हरा पंख में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 145, महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार जो है 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। उस महासागर का नाम था, तो उस महासागर का क्या नाम था? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पैंथालौसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, वैगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, यह जो सिद्धांत किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 146, तो यह जो सिद्धांत जो संबंधित है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम जो है महादेशीय संचलन नहीं है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा। यानी महादेशीय संचलन में अवतलन तथा जो हो जाए जो अवतलन होता है, ठीक है, अवतलन होता है, इस संचलन के कारण महाद्वीपों में 2 सतह के जो है जो इसमें घसाव होते हैं। जब महाद्वीप का कोई भाग जो है स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी समीपी सतह से नीचे धंस जाता है, इस क्रिया को जो अवतलन कहते हैं। जब कोई समुद्र तटीय सागर तल से जो नीचे चला जाता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निमज्जन कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 148, भव्य डायनासोर के प्रक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण जो है परिघटना है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, महाद्वीपीय विस्थापन हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, स्थल मंडल के संदर्भ में एशिया महाद्वीप को क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो प्रतिशत भाग है यह है
30% हो जाएगा, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एशिया महाद्वीप विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसको क्षेत्रफल जो 4,80,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो संपूर्ण जो है स्थलमंडल का 30% भाग है। क्वेश्चन नंबर 150, वैज्ञानिक के अनुसार जो महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल यानी शक्ति जो उत्तरदायी है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ज्वारीय बल हो जाएगा। यानी वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है। वैगनर महोदय ने बताया कि महाद्वीपों का जो प्रवाह होता है वो पश्चिम की ओर हुआ था। इसका प्रमुख कारण जो वैगनर ने सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल को बताया था। जब चंद्रमा की भ्रमण गति तीव्र रही होगी उस समय यह बल और प्रबल रहा होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर ब्रेक का काम करती है। फलस्वरूप जो महाद्वीपीय भाग जो है परिभ्रमण में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते तथा पीछे छूट जाते। इस कारण स्थल भाग पश्चिम की तरफ वो प्रभावित होने लगते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्वानगण जो भू स्थिति संकल्पना से संबंधित है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हालियम डाना हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 152, रिफ्ट घाटी संबंधित है या रिफ्ट घाटी परिणाम है, किसका परिणाम है? ये 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी रिफ्ट घाटी जो है भ्रंशन का परिणाम है। यानी किसी स्थान पर जब दो सामान्य यानी भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं तो उनके बीच का भाग नीचे क्या होता है वो धंस जाता है और एक बेसिन घाटी का निर्माण होता है। तो इसे जो है रिफ्ट घाटी या ग्रोबेन कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी जो है रिफ्ट घाटी जो जॉर्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर के बेसिन में होते हुए जो है जैम्बेजी नदी तक जो 4800 किलोमीटर की लंबाई में ये विस्तृत है। कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली एवं एशिया का जो मृत सागर जो रिफ्ट घाटी के ये प्रमुख उदाहरण है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है और एशिया का जो मृत सागर है ये जो है रिफ्ट घाटी का प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 153, दक्षिणी अमेरिका के मोरदार पर्वत का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एंडीज पर्वत हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका की जो एंडीज पर्वत नवीन मोरदार पर्वत है, यह विश्व की जो है सबसे लंबी, जिसकी जो ऊंचाई 7200 किलोमीटर है, पर्वतमाला की ऊंचाई है। एवं इसकी जो अधिकतम जो चौड़ाई है वो 15 अंश यानी दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच है। एकांगुआ जो है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी यानी 6960 मीटर, यह इसके दक्षिणी भाग में स्थित है। और उत्तरी भाग में जो है चिम्बोराजो लगभग जिसकी जो ऊंचाई है 6267 मीटर है। एवं जो है कोटोपैक्सी यह जो चोटी इसकी ऊंचाई है 5896 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 154 रीड करिएगा, बताइएगा। ग्राबन उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह उत्पन्न होता है भ्रंशन से उत्पन्न होता है। यानी भ्रंशन की क्रिया द्वारा जो उत्पन्न जो रिफ्ट घाटी या जो दरार घाटी एक महत्वपूर्ण जो स्थलाकृत होती है। किसी स्थान पर जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह पड़ते हैं तो उनके बीच का भाग जो होता है वो नीचे की ओर वो धंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 155, सैन एंड्रियास यानी भ्रंश किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 155, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म भ्रंश हो जाएगा। यानी सैन जो है एंड्रियास यानी भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश का जो प्रमुख उदाहरण है। संरक्षी किनारों के सहारे दो प्लेट एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं, जिस कारण जो है रूपांतरण यानी भ्रंश का जो होता है सृजन होता है तथा प्लेट के किनारों के धरातली क्षेत्र में अंतर नहीं होता है। इस प्लेट सीमा को जो है शियर सीमा भी कहा जाता है। इसे जो है संरक्षी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सीमा के सहारे या जो है सहारे ना तो प्लेट का क्षय होता है और ना ही नई क्रस्ट का निर्माण होता है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 156,
जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस जो है विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, यूरेशियन प्लेट हो जाएगा। जावा द्वीप जो है यूरेशियन प्लेट में अवस्थित है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है टूजो विल्सन ने किया था, इसको ध्यान रखिएगा। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टूजो विल्सन ने किया था। और सन 1967 ईस्वी में जो है मैकेंजी, पार्कर एवं मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को जब समन्वित पाकर एक अवधारणा को भी इन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे प्लेट जो है विवर्तनिकी कहा गया। प्लेट जो है विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर जो है स्थल मंडल जो 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ध्रुवों का घूर्णन हो जाएगा। इसमें स्थलीय दृढ़ जो भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रभाव से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं। ठीक है, जिसके दो आधार हैं, पूरा चुंबकत्व या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत एवं सागर नितल का प्रसारण हो गया। मैकेंजी ने वैगनर के जो है प्रागैतिहासिक काल में जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य को भी आधार माना है, परंतु जो प्लेट जो विवर्तनिकी है सिद्धांत ध्रुवों के घूर्णन को आधार उन्होंने नहीं माना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 158 रीड करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर एवं कैस्पियन सागर के बीच स्थित है? चार ऑप्शन से दिए गए हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें दिया गया है यूराल पर्वत, सेकंड दिया गया है इसमें कार्पोथियन पर्वत हो गया, और जबकि इसमें सी दिया गया है कॉकसेस पर्वत हो गया, और डी इसमें दिया गया है बाल्कन पर्वत। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कॉकेसस जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसको यानी काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य एक नवीन वलित पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो माउंट जो चोटी सर्वोच्च चोटी है जो, ठीक है, उसकी जो ऊंचाई है 5642 मीटर है, और यह यूरोप तथा एशिया के मध्य अवस्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 159, एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे खिसकने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अवनयन कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है? यानी जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे खिसकती है या धंसती है और जहां पर भू प्रॉपर्टी नष्ट होती है, वह अभिसरण सीमा या अवनयन कहलाती है। अभिसरण जो 3 प्रकार का होता है, पहला जो होता है महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच में होता है, और जबकि जो सेकंड जो होता है 2 महासागरीय प्लेटों के बीच में होता है, जबकि जो तीसरा होता है वो 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा से अलग हटती है और नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो उन्हें जो है अब सारी प्लेट भी कहा जाता है। जैसे मध्य अटलांटिक कटक हो गया, जहां ना तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, उन्हें जो है रूपांतरित सीमा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 आज की वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? बताइएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन ये बताया जा चुका, डिटेल में बताया गया है कि प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टूजो विल्सन हो जाएगा इसका राइट आंसर। धन्यवाद।